तो कल के लेक्चर के बाद आज बात करते हैं कि जो वीएवी होंगे, ऐसे ही सिस्टम हमारे मल्टीपल स्टोरेज पे लगा हुआ होगा, अब उन वीएवीज को भी सप्लाई देनी होगी, वो सप्लाई आ रही होगी एएचयू से। तो सबसे पहले एक एएचयू सिस्टम होता है। देखो एएचयू के दो तरह के सिस्टम बनाए जा सकते हैं, एक होता है फ्लोर बेस्ड, एक होता है रूफ बेस्ड। दोनों में से किसी भी तरह का सिस्टम बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनिंग। जैसा भी एचवीएसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होगा, उसका रूफ टॉप या इक्विपमेंट का सिलेक्शन किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि रूफ टॉप वाला एएचयू सेटअप करना है कि ग्राउंड फ्लोर वाला। आप क्या करते हैं, आप ऊपर से जाते हैं सिस्टम टैब में। सिस्टम टैब्स में आपके पास मैकेनिकल इक्विपमेंट का एक ऑप्शन होता है। मैकेनिकल इक्विपमेंट में जब आप जाते हैं तो हमें जाना है बेसिकली, ये तो वीएवी था, अगर मैं यहीं पर और चीज़ें चेक करूँ, हमारे पास एयर हैंडलिंग यूनिट्स भी हैं। स्प्लिट सिस्टम है वर्टिकल, यानी कि ये चीज़ नीचे रखी हुई होगी और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वो सप्लाई देगा। ठीक, इस तरह मल्टीपल सिस्टम्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको लोड फैमिली में ले जाता हूँ, लोड फैमिली में जाने के बाद आप आते हैं मैकेनिकल एमईपी में आप जाइए, एयर साइड कंपोनेंट एएचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, ये ऑप्शन है आपके पास। मैंने बोला यार मुझे यूज़ करना है एएचयू फैन मॉड्यूल, फ्रंट डिस्चार्ज अप, यानी कि अप वाली डायरेक्शन में ये देगा। आपने इसको सेलेक्ट करना है, एएचयू की रेफ्रिजरेंट कॉइल, एएचयू फिल्टर और एएचयू का इंस्पेक्शन मॉड्यूल, और हमें चाहिए इकोनोमाइज़र, मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं अलग अलग। ये पूरा का पूरा एक ही जगह सेटअप है, पूरा एएचयू का पूरा सिस्टम एक साथ। तो आप सिंगल सिस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिंगल सिस्टम दिया गया है, अगर आपको सेलेक्ट करें, ओपन करें, ये पूरा सिस्टम है एक साथ आएगा लोड होकर के। अच्छा, हम सीलिंग प्लान में हैं तो आप फ्लोर प्लान में जाइए, वापस से जाइए मैकेनिकल इक्विपमेंट पर, ये सिस्टम आपको प्लेस करना है, आप प्लेस करें। ठीक है, ये एएचयू का सिस्टम है। तो इसमें देख रहे हो आप इनलेट और आउटलेट भी है, क्योंकि इसके अंदर कूलेंट जो कॉइल होगी वहाँ पर कूलेंट भी रन करेगा ना ठंडा करने के लिए। तो मुझे इसको भी रोटेट करना है, मैंने इसको भी रोटेट कर दिया, क्योंकि उधर तो स्पेस नहीं है ना इनलेट आउटलेट कनेक्ट करने का, वो इधर होगा स्पेस, उसके अकॉर्डिंग मैं इसे प्लेस कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं आपको 3D में दिखाता हूँ, आपने जो कंपोनेंट प्लेस किया है वो ये कंपोनेंट है, इसमें एक ही जगह सारा सिस्टम्स दिए गए हैं। ठीक है, ये भी इनलेट है, ये भी इनलेट है, ये इसके लिए आउटलेट है, ये तो एक सिस्टम है एएचयू का। मैंने बोला अगर मुझे इंडिविजुअली कंपोनेंट लगाने हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला एएचयू कॉइल, रेफ्रिजरेंट, फिल्टर बैग, इंस्पेक्शन मॉड्यूल, या मीडियम से काम चल जाएगा, मिक्सिंग बॉक्स, सबको लोड कर लेते हैं एक साथ। लोड हो गया जी। अब प्लान में चलते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट पे जाते हैं। ये तो कॉइल है, कॉइल रख दो, इसके साइजेस हैं सारे। एएचयू फैन मॉड्यूल, फैन मॉड्यूल सेलेक्ट किया भाई मैंने, ये फैन मॉड्यूल है मेरा, मैंने इसे सेलेक्ट किया। फैन मॉड्यूल को सेलेक्ट करने के बाद मैंने एएचयू कॉइल लगा दिया, फैन मॉड्यूल लगा दिया, एएचयू का फिल्टर बैग, एएचयू फिल्टर बैग के बाद मुझे चाहिए एएचयू का इंस्पेक्शन मॉड्यूल, इंस्पेक्शन मॉड्यूल के बाद मुझे चाहिए इकोनोमाइज़र, इकोनोमाइज़र के बाद ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देखो अगर आप किसी भी कंपोनेंट को सेलेक्ट करें तो इसके ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ना, इनको रोटेट कर सकते हो आप, ये पोजीशन सही है, इनकी पोजीशन सही है।
इस कंपोनेंट को सेलेक्ट करें तो इसमें दो ऑप्शन है, आउटलेट या ऊपर की तरफ वाला, यहाँ सामने भी कुछ होगा। तो ज़रा 3D में दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो है इसका आउटलेट, ये वाला, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऑप्शन हैं आपके पास, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये है इसका पावर का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और ड्रा करूँ तो आप देखो ये एग्जॉस्ट एयर का सिस्टम है, ये दिख रहा है ना, एग्जॉस्ट एयर का। उसके अलावा एक ये सिस्टम दिया गया है, ये एग्जॉस्ट सिस्टम यही है। सामने वाला आप सेलेक्ट करो तो ये एग्जॉस्ट है, ये दोनों एग्जॉस्ट हैं इसके एयर के लिए। इसको सेलेक्ट करें अगर तो ये सप्लाई सिस्टम है इसका, बाकी ये पावर का है। तो वापस आ जाएं फ्लोर प्लान पर। यहाँ से एयर निकलेगी, यहाँ से एयर निकलेगी और डायरेक्ट कहाँ जाएगी, इसको मिल जाएगी। तो इन दोनों के जो टर्मिनल हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ मैंने ये इससे ड्रैग किया और इसको सेलेक्ट किया। उल्टा होना है, ये कह रहा है इधर से आप ड्रैग करिए और इसको कनेक्ट करिए। अब उसके बाद आप इसे ड्रैग करके छोटा कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले छोटा करेंगे तो उतना स्पेस नहीं होगा कि ये फिटिंग लगा पाए। उसके बाद आप उसे छोटा कर पाएंगे। ठीक है जी बात। तो ये सिस्टम आ गया। अब यहाँ बात करें हम, यह है जी फिल्टर बैग। ये हमारे पास आ गया AHU इंस्पेक्शन मॉड्यूल, यानी कि इंस्पेक्ट भी करना ज़रूरी है ना जो एयर का इंटेक आ रहा है। तो एयर का जो इंटेक आ रहा है हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं, इससे इसको कनेक्ट कर रहे हैं और इससे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अगेन रिवर्स ऑर्डर है इसका, आप यहाँ से लाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। स्पेस की कमी है जी, तो एक काम करो, इसमें तो इसे सेलेक्ट करो और अब यहाँ से आओ। हो गई जी फिटिंग। ये एक सिस्टम हुआ पूरा AHU सेटअप। लेकिन अभी भी ये जो रेफ्रिजरेशन कॉइल है इसके अंदर इन एंड आउट की जो सप्लाई चलेगी वो भी कनेक्ट करनी है। अभी वापस चलते हैं। यहाँ के लिए जो इनलेट और आउटलेट होता है वो होता है वाटर कूलेंट, मतलब लिक्विड होगा, वाटर होगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए कूलिंग टावर। कूलिंग टावर जैसी चीज़ें होती हैं वाटर साइड कंपोनेंट, क्योंकि कूलेंट है ना, लिक्विड है, वो एयर साइड कंपोनेंट नहीं कहलाएगा। तो मैकेनिकल इक्विपमेंट में जाइए, लोड फैमिली पर जाइए, एयर साइड हैंडलिंग यूनिट्स, एयर साइड कंपोनेंट। वापस आते हैं जी वाटर साइड कंपोनेंट्स, चिलर। अब मुझे क्या लगाना है जी, चिलर प्लेस करना है। तो इस पार्ट के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, उतना कैपेसिटी है, और ये यूज़ कर सकते हैं। ये 281 से 1231 तक है, या 211 से 422 किलोवाट तक है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा जी भी। अगर बड़ी कैपेसिटी चाहिए तो फिर से वही मैकेनिकल इक्विपमेंट। बस ध्यान ये रखना है कि वाटर साइड कंपोनेंट का पार्ट होते हैं चिलर, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चिलर्स को रख सकते हैं। अब रख दीजिए। रखने के बाद देखिए कि भैया इनलेट इधर दिख रहा है, उसी के नीचे आउटलेट भी होगा, बिल्कुल नीचे है, ठीक इसलिए दिख नहीं रहा। अगर मैं आपको 3D में ले जाऊंगा देख रहे हो यहाँ 2 पाइप्स हैं ऊपर नीचे। अब मैं सेलेक्ट करूँ अगर, तो एक इनलेट है, एक आउटलेट है। इसका इनलेट इसके आउटलेट में जाएगा, इसका आउटलेट इसके इनलेट में जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं वापस गया, मैंने सेलेक्ट किया और ड्रॉ पाइप, चिल्ड वाटर इन मैंने बनाया। यहाँ इसका आउटलेट कौन सा है जी, ये वाला है। इसका आउटलेट को पकड़ा, यहाँ कनेक्ट कर दिया।
अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने इन सबको सेलेक्ट करके पाइप को डबल एच हाइड कर दिया, दोबारा इसे सेलेक्ट किया। अब तो एक ही बचा ना यहाँ से आउटलेट, इस आउटलेट को बनाना स्टार्ट किया। वो नीचे की तरफ है ना, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया और यहाँ बनाया। फिर मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट करके थोड़ा आप देखें दोनों के कनेक्शंस हो गए आपस में। इस तरीके से आपका सिस्टम रेडी हो गया। अब इससे आउटलेट ले जा कर के इस VAV को देना है। ठीक है जी बात। हम गए वापस से यहाँ पे HR अनहाइड कर दिया था। नंबर वही है ना 76 वाला। ठीक है नीतीश, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो यहाँ वापस आ जाएं। ये एक सिस्टम बनी है ना, इसलिए पूरा ब्लैक नज़र आ रहा है बेसिकली। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ आकर के एक सेक्शन लाइन बना दी मैंने। इसको सेलेक्ट, राइट क्लिक किया, गो टू व्यू, और एक स्टोरी को ओपन कर लिया एटलीस्ट। ठीक है जी, इसे थोड़ा फाइन कर लिया। अब मैंने बोला ये है, इससे आउटलेट जा रहा है सप्लायर का। ठीक है जी, देखो हमारी स्लैब यहाँ है, सीलिंग यहाँ है, गैप है ना अच्छा खासा बड़ा। हमने यहाँ से लेकर के गए सप्लाई यहाँ लेकर के आ गए। इसका एलिवेशन है तो हम देख सकते हैं हम एलिवेशन कहाँ तक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एलिवेशन कर दिया 3200 या 3100, 3100 तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्लोर प्लान में मैं आ गया। मैंने बोला यहाँ से ये इनलेट है इसका, ये चल रहा है। यहाँ लाने के बाद मैंने इसको चेंज किया। यहाँ प्रॉब्लम आएगी जी, तो हमने बोला एक काम करो, इसे यहाँ छोड़ो, इसके बाद इसे ले जाओ 3100 तक, फिर उसके बाद 3100 पे ही रहने दो चाहे तो, यहीं कहीं आकर के हम कनेक्ट कर पाएंगे ना इसको। इसको सेलेक्ट करते हैं और हम देख सकते हैं इसमें अभी गुंजाइश है। आगे जी बाहर, इसे भी सेलेक्ट किया या अलाइनमेंट ऑन कर लिया, AL इसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर दिया जी। अच्छा, ये बिल्कुल सीधा लाए हैं ना हम, तो इसलिए प्रॉब्लम है। पूरा सिस्टम ही हम शिफ्ट करना पड़ेगा, ये पूरा सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा आगे पीछे अगर इसको करेंगे तो। और अगर ऐसे करें तो, क्योंकि ये मेन सप्लाई डक्ट है, जितना सीधा रहेगा उतना बेटर है। तो इसको कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें घुस जाएगी, तो पहले इसी को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसीलिए तो डिज़ाइन में ही हम सारा सोच सकते हैं ना क्या कर सकते हैं। इसको शिफ्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इस सिस्टम को ही आगे ले जाओ। ठीक है जी, अब अलाइन कर सकते हैं जी इसके हिसाब से इसको। ठीक है जी बात। अब आप 3D में जाके देखो, आपने ये सप्लाई दे दी। अब आपको लगेगा कि भैया जितना स्पेस फालतू है वो उतना इस लॉस होगा, तो सेलेक्ट करिए पूरे सिस्टम को और आगे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। जितना जल्दी अंदर जाएगा उतना सेफ रहेगा, लॉसेस कम होंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई। मल्टीपल स्टोरीज पे जाना है तो यहीं से जा सकता है ऊपर। आपने ST को सेलेक्ट किया, इसको ऑन कर दिया,
इसको सेलेक्ट किया और आप एलिवेशन पर आ गए। आपने बोला ठीक है जी, मल्टी स्टोरी जाना है, तो हर स्टोरी पे चला शिफ्ट हो जाएगा अपनी पोजीशन के हिसाब से। इसी में से हर स्टोरी को आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एचयू ऐसे नहीं होगा ना कि हर फ्लोर का अलग अलग है। हो सकता है कैपेसिटी ही बहुत ज़्यादा चाहिए तो हर फ्लोर के लिए भी अलग अलग रखना पड़ सकता है, लेकिन इन जनरल एचयू बड़ी कैपेसिटीज़ के बनाए जाते हैं जिनको आप मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हैं। बात कुछ समझ आई? हाँ जी। इसमें भी सप्लाई देनी पड़ेगी? किस में? HU याद हो गई बस। ठीक है जी, फैन मॉड्यूल है वो लेता रहेगा। इस एसी में जो एसी लगाते हो क्या इनमें सप्लाई देते हो आप? फैन मॉड्यूल्स लगे होते हैं बेसिकली, वो फैन एयर को इनटेक करते रहते हैं बाहर से। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है परफॉर्मेंस क्यों डाउन होती है एसी की?